Good morning class third. This is our Hindi book अविरल हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पाठ 8 जिसका नाम था मैं कूड़ेदान हूँ पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे फलों का दरबार जो कि हमारा पाठ 9 है। तो बच्चों आप सभी को पता ही होगा कि फल हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि हमें फलों से क्या क्या मिलता है? प्रोटीन, विटामिन, आयरन और सभी पोषक तत्व जो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं? फलों से। इसके साथ साथ फल बहुत टेस्टी भी होते हैं, है ना, खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं फल। तो आप सभी को कोई ना कोई फल तो बहुत पसंद होता होगा, है ना। किसी को आम पसंद है तो किसी को केला पसंद है, तो कोई अमरूद खुश होके खाता है तो कोई अनार खुश होके खाता होगा, है ना। तो फल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं और हमें पसंद भी हैं। तो पर एक बात ये भी होती है कि कोई भी चीज हमें जरूरत से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, है ना। हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप उस चीज को लिमिट में लोगे तो आपके लिए वो फायदा करेगी। अगर आप दिन रात खाते रहोगे तो आपको उसके नुकसानों से भी गुजरना पड़ सकता है। पर क्योंकि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं फल, तो हमें फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि फलों को हमेशा अच्छी तरह धोकर ही खाना चाहिए, वरना उनका लाभ नहीं होगा, हमें उनका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि फलों के ऊपर बहुत सारी गंदगी भी तो होती है ना, किसी किसी के हाथ में से निकल के वो आते हैं, धूल मिट्टी भी होती है। तो हमें पहले उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें खाना चाहिए, ठीक है ना। तो फास्ट फूड आप आजकल बहुत खाने लग गए हैं सभी बच्चे, है ना। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पेस्ट्री, पैटीज और भी पता नहीं क्या क्या। तो हमें फास्ट फूड की जगह फ्रूट फूड खाना चाहिए, है ना, जो फ्रूटफुल हो। तो फ्रूटफुल क्या होगा? फल होंगे, है ना। जितने भी फ्रूट्स होंगे वो हमारी हेल्थ को अच्छा रखेंगे। तो हमें फल खाने चाहिए, पर उन्हें अच्छे से धोकर और एक नियम के अनुसार खाना चाहिए। ये नहीं कि फल खाने लग गए तो सिर्फ फल ही खा रहे हैं, सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं फलों का दरबार। दरबार क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं पात्र परिचय। पात्र परिचय का मतलब है कि कैरेक्टर कौन कौन है, चैप्टर में कौन कौन एक्टिंग कर रहे हैं, देखते हैं। पात्र कुल 8-10 बच्चे, कुछ लड़के और लड़कियां। तो पाठ में 8-10 बच्चे हैं और उनमें से कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। महाराज आज का दरबार लगा, आम का दरबार लगा है। वे अपने मंत्रियों और सभी दरबारियों के साथ बैठे हैं। तभी कुछ बच्चे मान्या, अंकुर, प्रियांशी और वैभव आकर फरियाद करते हैं। तो देखो, महाराज कोई बोल रहा है कि महाराज आम का वो दरबार लगा हुआ है ना। और महाराज किसके साथ? अपने मंत्रियों और सभी दरबारियों के साथ बैठे होते हैं। इतने में क्या होता है, कुछ बच्चे आते हैं जिनका क्या क्या नाम होता है? मान्या, अंकुर, प्रियांशी और वैभव। और ये सभी आकर क्या करते हैं? फरियाद करते हैं। फरियाद का मतलब होता है शिकायत करते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं सभी बच्चे? दुहाई है महाराज, दुहाई है, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो ऐसे बोलते हैं। तो आम क्या बोलता है? विस्मय से। विस्मय क्या होता है? आश्चर्य से, अचंभे में बोलता है, क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? कि भाई तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने परेशान हो? मान्या, महाराज हमने सुना है कि फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है, परंतु हम तो फल खाकर बीमार ही पड़ रहे हैं। तो मान्या क्या कहती है कि महाराज आम क्योंकि फलों का राजा होता है तो इसीलिए यहाँ पे महाराज आम को बनाया है, ठीक है ना। तो मान्या बोलती है कि महाराज हमने तो ये बात सुनी है कि फल खाने से हमें ताकत मिलती है और शरीर मजबूत होता है, ताकत से भर जाता है, पर हम फल खा रहे हैं तो हम फल खाकर बीमार ही पड़ते जा रहे हैं। क्या कारण है? आम। पर क्यों? सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं, फिर यह कैसी विडंबना।
तो आम क्या कहता है, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी फल तो मनुष्य के लिए, आदमियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक यानी कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाले, हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया रखते हैं सभी फल। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी विडंबना, कैसी समस्या है ये? अंकुर कहता है, हाँ महाराज, अमरूद ऊपर से देखने में जितने गुणी लगते हैं ना उतने हैं नहीं। तो क्या कहता है कि हाँ महाराज, अमरूद देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे बहुत गुणी हैं, पर उतने गुणी ये है नहीं। अमरूद बोहें चढ़ाते हुए, तो अमरूद एकदम अजीब से तरीके से देखता है, अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और कहता है कि भाई हमने क्या कर दिया ऐसा जो तुम हमें ऐसा बोल रहे हो? अंकुर बोलता है, कल शाम को मैंने अमरूद क्या खा लिया, तब से मुझे खांसी हो गई। खांसता है, पता है, उसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब मुझे कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ रही हैं। तो अंकुर बताता है कि कल शाम को मैंने एक अमरूद खाया और तब से मुझे इतनी खांसी हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया और डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दे दी और अब मुझे वो कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ रही हैं और बीच में वो खांसता भी है। आम, क्यों भाई अमरूद, अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है? यदि तुम लोगों को इसी तरह परेशान करोगे तो कैसे गुनी कहलाओगे? तो आम अमरूद से सवाल करता है कि भाई अमरूद, क्या बात है, तुमने अंकुर को क्या कर दिया? अंकुर तुम्हारे बारे में कैसी बात कर रहा है? और अगर इसी तरीके से तुम सभी लोगों को परेशान करोगे, उनको बीमार कर दोगे, तो फिर तुम्हें कोई गुनी क्यों कहेगा? अमरूद कहता है, महाराज, मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। तो अमरूद कहता है कि मुझे भी अपनी बात बताने का मौका दीजिए महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आम, कहो क्या कहना चाहते हो? तो आम उससे कहता है अमरूद से कि बताओ भाई क्या कहना चाहते हो तुम? अमरूद क्या कहता है अब, अंकुर को हमें खाने से ही खांसी हुई है, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कल अंकुर ने जब हमें खरीदा तो शाम हो रही थी, उसने उसे बिना धोए ही खा लिया। अब आप ही बताइए कि सर्दी के दिनों में शाम के समय और बिना धोए हमें खाने से खांसी तो होगी ही। हम तो हमेशा सभी को लाभ ही पहुंचाते हैं, दांतों और मसूड़ों के लिए भी हम बहुत लाभदायक हैं। तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं कि अंकुर क्या कहता है, अमरूद क्या कहता है कि अंकुर को तो खांसी हो गई, ये बात हम मान लेते हैं कि मुझे या अमरूद को, हमें खाने से ही अंकुर को खांसी हुई है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब वो सफाई में क्या कहता है, कल अंकुर ने शाम के समय क्या खरीदे थे? अमरूद खरीदे थे, ठीक है ना, उस समय शाम थी। अच्छा, उसने क्या किया? अमरूद खरीदे और उन्हें बिना धोए खा लिया। तो अब सर्दी का मौसम है और शाम के समय अमरूद खाया और वो भी बिना धोए खा लिया, तो किसकी गलती हुई? ये तो अंकुर की गलती हुई, है ना। तो हम तो वैसे तो अमरूद कहता है कि वैसे तो हम सभी को लाभ ही पहुंचाते हैं और दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए भी हम बहुत लाभदायक हैं। तो इससे हमें अमरूद के गुण के बारे में पता चला कि अमरूद क्या करते हैं, दांतों और मसूड़ों को भी लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। हमें खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है, तो अमरूद खाने से हमारा दिमाग भी ठंडा हो जाता है। इतना ही नहीं, कई बीमारियां दूर करने में भी हम बहुत उपयोगी हैं। हमारे भीतर तो भरपूर विटामिन सी है। तो अभी हमें क्या क्या पता चला, देखो, अमरूद को खाना है, पहली बात तो उसे धो के खाना है, ठीक है ना, शाम के समय नहीं खाना क्योंकि अमरूद ठंडा होता है, ठीक है। उसके अलावा दांतों को और मसूड़ों को भी लाभ पहुंचाता है, कौन? अमरूद। और दिमाग को ठंडा रखता है, ठंडक पहुंचाने का काम करता है, और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरूद के अंदर विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, यानी कि हमें विटामिन सी की कमी को दूर करना है तो हमें क्या खाना चाहिए? अमरूद खाना चाहिए। अंकुर, हाँ महाराज, अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। यह कहकर अंकुर चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता है। तो अंकुर को अब समझ में आ गया कि उसने क्या गलती की। पहला तो उसने शाम के समय
अमरूद को खाया और दूसरा बिना धोए खाया, तो ये उसकी गलती थी। अगर वो सही तरीके से अमरूद को खाता तो उसे इसका फायदा मिलता, नुकसान नहीं होता। ठीक है ना। अब हम, और ये सारी बातें कहकर वो कहता है कि हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने क्या गलती की थी, और वो चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता है। मान्या, महाराज सब कहते हैं कि अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाए हैं मेरा पेट ही खराब हो गया है। सब हंसते हैं। तो मान्या क्या बताती है कि महाराज मैंने तो सुना है कि अंगूर खाने से नेत्र ज्योति यानी कि आंखों के देखने की शक्ति बढ़ जाती है, और पाचन क्रिया यानी कि पेट की जो खाना पचने की शक्ति होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो पाचन क्रिया में भी फायदा होता है और नेत्र ज्योति में भी फायदा होता है, परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाए हैं मेरा तो पेट ही खराब हो गया। और जैसे ही वो ये बात बताती है तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। अंगूर आंखें तरेर कर, अंगूर कहता है टेढ़ा टेढ़ा देखकर, पर इसमें हमारी क्या गलती है। तो अंगूर पूछता है कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है। मान्या बात काटते हुए इतनी ही बात बोलता है, अंगूर की फट से मान्या आगे बोलती है उसको बीच में रोकते हुए, अरे अंगूर खाकर ही तो मेरी तबीयत खराब हुई है। तो मान्या कहती है कि अंगूर खाया था तभी तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसमें गलती किसकी हुई, तुम्हारी ही तो हुई। अंगूर, पर महाराज आप ही बताइए, आजकल खेतों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, यदि खाने वाले व्यक्ति हमें बिना धोए ही खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। तो अंगूर अपनी सफाई में कहता है कि महाराज एक बात बताइए हमें कि आजकल जब हमें खेतों में लगाया जाता है तो इतने सारे कीटनाशक दवाइयाँ, कीटनाशक क्या होता है, जो कीड़े मकोड़ों को मार दे, तो ताकि कीड़े मकोड़े फलों को या सब्जियों को ना खा जाएं, खेतों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए। पर यह छिड़काव सेहत के लिए तो नुकसानदायक होता है, जैसे जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, वैसे ही मनुष्य को भी तो इससे नुकसान होगा, है ना। तो मनुष्य क्या करते हैं, जो भी खाएगा इसे बिना धोए ही खा लेते हैं, तो ये जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं ये उनके शरीर में जाएंगी और उनको बीमार तो करेंगी ही। तो अंगूर ये बात बोलता है। तो मान्या क्या कहती है, परंतु क्यों। मेरी माँ तो कहती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो मान्यता क्या बताती है कि क्या क्या होता है विटामिन के अंदर, सॉरी विटामिन के नहीं, अंगूर के अंदर, है ना। तो देखो पहले हमने पढ़ा अंगूर हमारी नेत्र ज्योति बढ़ाते हैं, देखने की शक्ति को बढ़ाते हैं, और दूसरा पाचन क्रिया यानी कि पेट को साफ रखते हैं। उसके बाद अब हमें क्या क्या पता चला कि अंगूर के अंदर क्या क्या होता है, विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। तो मान्या कहती है कि ऐसा क्यों है, मेरी माँ ने तो बताया कि अंगूर के अंदर ये सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो अंगूर हंसते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती हैं, पर जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा तो उस पर कितनी मक्खियां भिनभिना रही थी और धूल मिट्टी चिपकी हुई थी, तुमने हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिया, इसमें हमारा क्या दोष। मान्यता चुप होकर बैठ जाती है। तो अंगूर मान्या की बात सुनकर क्या कहता है हंसते हुए कि हाँ तुम्हारी माँ तो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा था तो उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियां बैठी थी और धूल मिट्टी भी उसके ऊपर चिपक गई थी अंगूर के ऊपर। फिर तुमने जल्दी से अंगूर खरीदा और बिना धोए हुए उसे ऐसे ही जल्दी जल्दी खा लिया, तो बीमार तो तुम होगे ही, हमारा क्या कसूर हुआ इसमें, है ना। तो मान्या ये बात सुनकर चुप होकर एक साइड बैठ जाती है। फिर बारी आती है प्रियांशी की। प्रियांशी, महाराज मैं प्रियांशी हूँ, मेरी शिकायत सेब के विरुद्ध है। तो वो बताती है कि महाराज मेरा नाम प्रियांशी है और मेरी शिकायत सेब के खिलाफ है। विरुद्ध का मतलब खिलाफ, कि मैं सेब की शिकायत करने आई हूँ। कानाफूसी की आवाजें सेब के विरुद्ध। तो जो सभा में लोग मौजूद होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कान में बात करने लग जाते हैं, अच्छा सेब की शिकायत आई है। तो प्रियांशी कहती है, हाँ महाराज मेरे पापा कहते हैं कि सेब गुणों की खान है, उसमें
खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन तथा कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। परंतु तो प्रियांशी अब महाराज से कहती है कि हाँ महाराज, मेरे पापा ने मुझे बताया कि सेब के अंदर तो बहुत गुण होते हैं, उसे तो गुणों की खान कहा जाता है। उन्होंने मुझसे बताया कि उसके अंदर खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम पूरी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु मतलब लेकिन, और इतने में सेब बोलता है परंतु क्या, खुलकर बताइए। तो सेब बोलता है मतलब क्या है, पूरी बात अच्छे से बताइए। प्रियांशी कहती है महाराज, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि खूब सेब खाओ। तो वो बताते हैं कि मेरा शरीर में बहुत कमजोरी हो गई थी, तो इसीलिए मुझे डॉक्टर ने कहा था कि खूब सेब खाओ। तो आगे देखते हैं। तो ताकत आ जाएगी, मैं रोज 8-10 सेब खाती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कमजोर है। तो उसने बताया कि मैं एक दिन में 8-10 सेब खा जाती हूँ और फिर भी मेरे शरीर में कमजोरी है। सेब, प्रियांशी आप बताइए, प्रियांशी जी आप बताइए कि क्या आपने एक साथ 8-10 सेब खा लिए। तो सेब उससे पूछता है कि प्रियांशी जी, क्या आपने एक साथ 8-10 सेब खा लिए। वो भी अचंभे में आ जाता है। प्रियांशी, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक साथ 8-10 सेब खाऊं या एक सेब खाऊं। तो प्रियांशी कहती है कि उससे क्या फर्क पड़ा कि मैंने एक टाइम पे एक सेब खाया या 8-10 सेब खा लिए। तो सेब, फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। तुम्हें पता है कि किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि होती है और उससे हमारी पौष्टिक क्षमता नष्ट हो जाती है। यदि आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगी तो आपके लिए हम अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो देखो, इसकी समस्या क्या थी कि ये रोज 8-10 सेब एक साथ खा जाती थी। तो सेब ने बताया कि इससे बहुत फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में खा लोगे तो उससे उसका फल नहीं मिलेगा, तुम्हें उससे नुकसान हो जाएगा और उसके अंदर जो पौष्टिक शक्ति होती है, क्षमता होती है सेब के अंदर, वो भी खत्म हो जाएगी तुम्हारे शरीर की। यदि सही समय पर और सही मात्रा में अगर तुम हमारा सेवन करोगे, तुम्हें जरूर लाभ प्राप्त होगा। तो प्रियांशी कहती है, अब मुझे समझ आया कि मुझे सेब खाने पर भी पूरी ताकत क्यों नहीं मिल रही थी। मैं तो हमेशा इसी प्रकार सेब खाती हूँ, पर अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। तो प्रियांशी अपनी गलती को मानती है और उसको पता चल जाता है कि क्यों उसको ताकत नहीं मिल रही होती, क्योंकि वो एक साथ 8-10 सेब खा लेती है। तो वो कहती है कि मैं हमेशा ऐसे ही खाती थी, पर मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब बारी आती है वैभव की, पेट पकड़ते हुए। तो वैभव अपना पेट पकड़ के खड़ा था। महाराज, इस केले ने तो कल से मेरी हालत ही खराब कर दी है। मैंने रात को 2 केले क्या खा लिए, पेट में तेज दर्द हो रहा है। तो वैभव पेट पकड़ते हुए कहता है कि महाराज, केले के कारण तो मेरी हालत खराब हो गई है। मैंने रात को 2 केले खा लिए और तब से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। केला आश्चर्य से, क्या तुमने हमें रात के समय खाया था। तो आश्चर्य से बोलता है कि रात को तुमने केला खा लिया। वैभव, हाँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने 2 केले खा लिए कराते हुए, तभी से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वैभव कहता है कि हाँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी थी, इसीलिए मैंने 2 केले खा लिए और बीच में दर्द के कारण वो करा रहा है, तड़प रहा है और उसको वो बताता है कि तभी से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। केला, वैभव जी, क्या आप नहीं जानते कि हमें रात के समय और भूखे पेट नहीं खाना चाहिए। रात के समय हमें खाने से पेट में गैस बनती है और भूखे पेट खाने से भूख कम हो जाती है। तो वो क्या बताता है, केला बताता है वैभव को कि तुम्हें क्या नहीं पता कि रात के समय केला नहीं खाना चाहिए, उससे गैस बन जाती है रात के समय अगर केला खा लेते हैं तो, और भूखे पेट अगर केला खाते हैं तो भूख कम हो जाती है, तो इसीलिए भूखे पेट भी नहीं खाना चाहिए। वैभव, तो क्या केले भोजन करने के बाद खाने चाहिए। तो वैभव पूछता है, तो क्या खाना खाने के बाद केले खाएं। केला कहता है, हाँ, हमें यदि भोजन करने के बाद खाया जाए तो भोजन भी आसानी से पचता है और ताकत भी मिलती है। तो वो कहता है कि हाँ, अगर खाना खाने के बाद तुम केला खाओगे तो आराम से तुम्हारा खाना भी पच जाएगा और उसकी तुम्हें ताकत भी मिलेगी। तुम जानते हो कि
प्रतिदिन 2 केले खाने से सभी प्रकार के विटामिनों की पूर्ति हो जाती है, कि अगर तुम रोज 2 केले खाओगे तो तुम्हारे शरीर को सभी विटामिन मिल जाएंगे। कैल्शियम तो हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होता है। तो दूसरी बात ये कि कैल्शियम भी केले से आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, हमारे भीतर मौजूद पोटेशियम तेजी से शरीर में तरल पदार्थ की कमी को पूरा कर देता है। और अगर आपके अंदर तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड की कमी है तो पोटेशियम इतनी जल्दी से आपके भीतर का सारा जो तरल पदार्थ की कमी थी उसको पूरा कर देगा। साथ ही हमारे अंदर आयरन होता है जिसे लौह तत्व कहते हैं। तो हमारे अंदर और क्या क्या है? आयरन, जिसको हिंदी में लौह तत्व भी कहते हैं, तो ये भी पाया जाता है। इससे लाल रक्त कण बनते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं हमारे खून के अंदर वो बनते हैं, जिससे खून का रंग लाल हो जाता है ना, तो वो कण भी लौह तत्व से बनते हैं। पेट साफ रहता है और इसके साथ साथ पेट की भी सफाई हो जाती है। वैभव सोच में पड़ जाता है और दरबार में शांति छा जाती है, तब महाराज आम कहते हैं। तो वैभव ये सारी बातें सुन के गहरी सोच में पड़ जाता है और एकदम शांत हो जाता है पूरा दरबार। फिर आम महाराज क्या कहते हैं? आम, बच्चों सभी फलों का कहना एकदम सही है। यदि सभी लोग फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं और आवश्यक सावधानी बरतें तो फल बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो हमें क्या पता चला? आम कहता है कि बच्चों ये बात सभी जो भी फल कह रहे हैं उनकी सारी बात बिल्कुल ठीक है, कि यदि सभी लोग फलों को धोकर खाएंगे और जो भी आवश्यक बातें हैं कि जिस समय नहीं खाना चाहिए उस समय नहीं खाएं, जैसे बताएं उस तरीके से खाएं, तो फल तुम्हारे लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होंगे, तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएंगे। सभी बच्चे, अब बच्चे क्या कहते हैं? हाँ महाराज, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। इसका मतलब है कि हम स्वयं ही अपने अपराधी हैं। अब से हम हमेशा फलों को धोकर और आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर ही खाएंगे। सभी बच्चे फलों को धन्यवाद देकर दरबार से चले जाते हैं। तो महाराज से बच्चे क्या कहते हैं कि आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें अब सभी को पता चल गया है कि हम खुद ही गलत थे, हम ही अपने अपराधी थे और अब से हम हमेशा फलों को धोकर खाएंगे और सभी सावधानियों को बरतते हुए खाएंगे। और ऐसा बोलकर सभी बच्चे फलों को धन्यवाद देते हैं और दरबार से चले जाते हैं। तो देखो हमें कितने सारे फलों के गुणों के बारे में पता लगा पाठ में। तो आई होप अब आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि फल हमेशा हमें धोकर खाने चाहिए और जो जो नियम बताए हैं फलों को खाने के उनको भी मानना चाहिए और उसी अनुसार से फल खाने चाहिए। ठीक है ना? अब हम नए शब्द देख लेते हैं। फरियाद, शिकायत। फरियाद, शिकायत। विस्मय, आश्चर्य। विस्मय, आश्चर्य। पर्याप्त, जितना चाहिए उतना या काफी। पर्याप्त, जितना चाहिए उतना या काफी। लाभदायक, फायदेमंद। लाभदायक, फायदेमंद। नेत्र ज्योति, आंखों की रोशनी। नेत्र ज्योति, आंखों की रोशनी। उपस्थित, मौजूद। उपस्थित, मौजूद। विडंबना, उपहार का विषय। उपहास का विषय या विचित्रता। विडंबना, उपहास का विषय या विचित्रता। पौष्टिक, ताकत देने वाला। पौष्टिक, ताकत देने वाला। रक्तकण, खून के छोटे छोटे कण। रक्तकण, खून के छोटे छोटे कण। आंख खुलना यानी कि जाग जाना। आंख खुलना, जाग जाना। तो ये हुए नए शब्द। अब आपका काम क्या रहेगा? पाठ को 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे। किस फल से हमें क्या क्या फायदा मिलता है और हमें कैसे उसे लेना चाहिए ये सीखेंगे। और जितने भी नए शब्द हैं अपनी नोटबुक में लिख के इनको याद भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।